हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी करें एचटेट पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 23 से है। फंक्शन का क्वेश्चन है ये। हमें गिवन है एक फंक्शन एफ एक्स, डिफाइन है एक्स प्लस टू दैट इज एक्स लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि जो फंक्शन की डोमेन एफ फंक्शन की डोमेन है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ रियल नंबर एंड 0। इसी तरह से दूसरा फंक्शन हमें गिवन है जी एक्स इज इक्वल टू 3। ये कांस्टेंट फंक्शन है लेकिन एक्स की सिर्फ सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो हमें देखते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स फिगर में किस तरह से दिखेंगे। इसके लिए एक पहले टेबल बनाते हैं एफ एक्स के लिए। तो जो एफ एक्स है उसकी एक्स की चॉइसेस क्या है, 0, -1, -2 एंड -3 टाइप की। एंड एफ एक्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, जब x 0 है तो एफ एक्स हमारा क्या होगा, 2 होगा, -1 है तो 1 होगा तो 0, और इधर ये -1 होगा। इसी तरह से हम जब जी एक्स के लिए टेबल बनाएंगे तो ये कैसे दिखेगी, हमारे पास x की जो वैल्यूज़ हैं वो सभी पॉजिटिव हैं और 0 है। x और जी एक्स 0, 1, 2, 3, तो ये हमारे पास 3, 3, 3, 3। तो हम देखते हैं किस तरह से हमारा फंक्शन दिखेगा। x axis and this is our y axis। ये कुछ पॉइंट्स 1, 2, 3 इस तरह से 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो पहले एफ एक्स देखते हैं, 0 पे 2, ये 0 है x और ये 2 है, यहाँ पे -1 पर 1, -1 ये है और 1, 2 पे 0। इसी तरह से 3 पे -3 पे -1। तो ये हमारे पास एफ एक्स आ गया इसी तरह से। और जी एक्स क्या होगा हमारा, जी एक्स हमारा 1 पे 3, 0 पे 3, ये हमारा जी एक्स है। हमें डोमेन किसकी बतानी है, एफ प्लस जी की। दैट मीन्स एफ प्लस जी की अगर वो डोमेन है तो हम कोई भी पॉइंट पे उसकी वैल्यू बता सकते हैं, उस फंक्शन की डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, उस सेम एक्स पर दोनों फंक्शन मेरे क्या होंगे, डिफाइन होंगे। तो हम देखते हैं कि क्या हमें कोई कॉमन एक्स ऐसा मिलेगा जो दोनों फंक्शंस को डिफाइन करेगा। लेट्स सपोज कि हमने एक्स को 1 ले लिया, तो एफ प्लस जी 1, ये हमारा f1 प्लस g1। अब हमारा g1 तो डिफाइन है 3, बट f1 क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 हमारी डोमेन में नहीं होगा, किस फंक्शन के लिए, f प्लस g के लिए। इसी तरह से हम और पॉइंट्स पे चेक करेंगे f प्लस g -2 के लिए। तो ये हमारा होगा f ऑफ -2 एंड ये हमारा होगा g ऑफ -2। अब इधर हमारा f ऑफ -2 तो डिफाइन हो जाएगा, बट g ऑफ -2 डिफाइन नहीं होगा, तो अब हमें इसकी वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो -2 भी डोमेन का पार्ट नहीं है। इसका मतलब सिर्फ हम देख सकते हैं कि 0 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर दोनों फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं सेम x के लिए। दैट मीन्स f ऑफ 0 प्लस g ऑफ 0, ये कितना बनेगा हमारा, f ऑफ 0 कितना है 2, g ऑफ 0 कितना है हमारा 3, ये है 5, हो गई 5। यानी कि एफ और जी दोनों ही सेम एक्स पर डिफाइन हो रहे हैं। तो 0 एक ओनली ऐसा सिंगल पॉइंट है जो डोमेन का पार्ट बन पा रहा है एफ प्लस जी के लिए। तो ये 0 ही ऐसा कर पाएगा, डोमेन का पार्ट बनेगा। इसके अलावा कोई भी पॉइंट इस इन फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएगा एफ प्लस जी। हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि एफ एक्स क्या है, लेफ्ट साइड में डिफाइन है, जी एक्स राइट साइड में डिफाइन है। 0 के अलावा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पर दोनों फंक्शन एक साथ डिफाइन हो रहे हो। तो हम यहाँ फिगर से भी कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, सिर्फ 0 होगा, 0 ही डोमेन का पार्ट होगा।